आप सभी का स्वागत है एलवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों आज एक हम विषय लेके आए हैं बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट कुछ लोग जानते होंगे क्या है, वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते कि क्या है ये। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझिए कि क्या है बीटिंग द रिट्रीट। तो चलिए इस विषय की तरफ। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के रूप में मनाया जाता है। यह हर वर्ष 29 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट लंबे समय से चली आ रही एक सैन्य परंपरा है। तब सेनाएं दिन भर युद्ध के बाद शिविरों में लौटती थी। इस दौरान सेनाएं जोश बनाए रखने के लिए जश्न मनाती हुई शिविरों में लौटा करती थी। आइए आपको बताते हैं कि बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत कब हुई। दोस्तों 17वीं सदी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तब जेम्स सेकंड ने शाम को जंग खत्म होने के बाद अपने सैनिकों को ड्रम बजाने, झंडा झुकाने और परेड करने का आदेश दिया था। तब इसका नाम, जो रियल नाम था, वो वॉच सेटिंग था। इस प्रकार यह सूर्य डूबने के समय मनाया जाता था। दोस्तों बीटिंग रिट्रीट ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। भारत में पहली बार यह 1952 में मनाया गया। पहला कार्यक्रम दिल्ली में रीगल मैदान के सामने हुआ था और दूसरा लाल किले में। अब तक भारतीय गणतंत्र बनने के बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को 2 बार रद्द भी करना पड़ा। पहला 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के चलते, तो दूसरा 27 जनवरी 2009 को देश के 8वें राष्ट्रपति वेंकट रमन की लंबी बीमारी के चलते निधन के कारण। सेनाओं के बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के मनपसंद गीत आबिद विद मी की धुन बजाई थी। इस बार ये धुन नहीं बजाई गई कुछ विवाद के चलते। ये गीत 1847 में स्कॉटलैंड के कवि हेनरी फ्रांसिस लॉयड ने लिखा था। भारत में इस धुन को जाना गया जब महात्मा गांधी ने इसे कई जगह पर बजवाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कैसे मनाई जाती है अपने भारत में। हर साल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते नजर आते हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि होते हैं। राष्ट्रपति भवन से समारोह स्थल तक राष्ट्रपति को उनके अंगरक्षक और कैवेरी यूनिट विशेष सुरक्षा के बीच लेकर आते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति सेनाओं को अपनी बैरकों में लौटने की इजाजत देते हैं। इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहते हैं। राष्ट्रपति के आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन होता है। तीनों सेनाओं के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते नजर आते हैं। बैंड के बाद रिट्रीट का बिगुल वादन भी होता है। इसी दौरान बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति यानी परमिशन लेते हैं। इसका मतलब होता है कि 26 जनवरी का समारोह पूरा हो गया। बैंड मार्च वापस जाते हुए सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हैं और ठीक शाम 6 बजे बगलर्स रिट्रीट की धुन बजाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उतार लिया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। इस तरह गणतंत्र दिवस आयोजन का औपचारिक समापन पूर्ण होता है। दोस्तों ये थी पूरी बात बीटिंग द रिट्रीट विषय को लेकर। आपको ये विषय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अन्य विषयों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इसी तरह के रोचक सब्जेक्ट लेकर आपके सामने।